नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राज्य में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने सभी में देखा हुआ है कि विभिन्न आयोग जो हैं तो वो हमारे राष्ट्रीय आयोग भी हुआ करते थे और उसी तरह एक राज्य में भी बॉडी बनाई गई थी। तो इसी तरह बाल अधिकार संरक्षण में भी राष्ट्रीय आयोग के साथ साथ एक राज्य में भी प्रत्येक राज्य में एक आयोग बनाया जाता है जो बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। कार्य वैसे ही है, जो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो हमारे राष्ट्रीय आयोग की थी, क्योंकि वो उसी अधिनियम के थ्रू बनाया गया है। और जो मतलब यहाँ पर सिमिलरिटीज के साथ साथ थोड़ा डिफरेंस है कि ये बस राज्य का आयोग है, इसकी टेरिटरी छोटी है, यहाँ पर कार्य करने का दायरा थोड़ा छोटा है। जो राज्य से संबंधित विषय होंगे, जो राज्य के अंदर कोई कानून का उल्लंघन होगा, राज्य को मतलब राज्य के लिए कानून बनाने के लिए ये लोग सलाह देते हैं, इनका कार्य का दायरा थोड़ा छोटा होता है। तो ये आयोग है हमारे मध्य प्रदेश में भी। इसकी संरचना को देखेंगे, इसका परिचय समझेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके कार्य क्या होते हैं और जो इससे संबंधित अन्य प्रावधान होंगे हम उनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा हुआ है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में बनाया गया, उसी में यह भी बताया गया, उसी की शक्तियों का प्रयोग करके हमारे देश में, हमारे राज्य में एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया। तो हम सबसे पहले अधिनियम लिख लेते हैं फिर से एक बार। अधिनियम की स्थापना कब की गई? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम यह अधिनियम बना था 2005 में। इसी के साथ 2007 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो उसी तरह यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थापना की गई। तो हमारे मध्य प्रदेश में जब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई तो ये की गई थी 22 दिसंबर 2007 को। ये डेट आप जरूर नोट डाउन कर लें। को जैसा कि आप विभिन्न आयोगों के साथ हुआ है कि उनके मुख्यालय थे, सभी राज्यों की जो राजधानियां थी वहां पर मुख्यालय थे, तो वैसे ही इस आयोग की भी मुख्यालय जो है तो भोपाल में हमारे स्थित है। मुख्यालय इसका भोपाल में है। अभी अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो अभी इस अध्यक्ष का पद जो है तो रिक्त है। इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि पुराने जो इससे पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, तो उनका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया है और वो अभी अध्यक्ष का पद बहुत दिनों से रिक्त है। राज्य सरकार, अभी कोविड भी आ गया तो फिर उसमें परेशान हो गए सब, तो अभी इस पद पे नियुक्ति नहीं की गई है। अभी बहुत सारे पदों पे नियुक्ति, जैसे MPPSC वाले चेयरमैन के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए मतलब कमेटी बना दी गई है और धीरे धीरे नियुक्तियां हो रही हैं। तो इसमें भी बाद में नियुक्ति होगी, तो आप एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा। पर अभी तक इसमें जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, तो लास्ट अध्यक्ष आप लिख सकते हैं। आप वर्तमान तो नहीं है, पर इससे पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। तो इस प्रकार इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का पद अभी इनके रिक्त है। तो ये अधिनियम और इसका स्थापना डेट आपने देख लिया। अब हम ये देखते हैं संरचना। बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी जो राष्ट्रीय आयोग में थी। जैसे कि इसमें सदस्य संख्या की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एवं इसमें 3 सदस्य मतलब 6 सदस्य अन्य लोग होंगे। अब इन सदस्यों में जो आहर्ताएं हैं, इसमें कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी छवि एकदम साफ होनी चाहिए, कोई केस वगैरह नहीं चलते रहने चाहिए कोर्ट वगैरह में, है ना। और इनके जो सदस्य हैं उनके लिए भी सेम आहर्ताएं हैं। और क्या होना चाहिए, इन सदस्यों में एक चीज जरूर विशेष बताई गई है कि कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इन 6 लोगों में 2 महिलाएं होंगी, 4 अन्य पुरुषों को भी बना जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या सिर्फ 2 ही रखी जाएगी, इसमें 6 महिलाएं भी हो सकती हैं। पुरुष एक भी नहीं हो तो चल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं कि इसमें पुरुषों का होना भी आवश्यक है, पर महिलाएं कम से कम 2 होना आवश्यक है।
और जो अध्यक्ष होगा वो समाज का कोई प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति होगा और ईमानदार व्यक्ति होगा, ऐसा कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार के एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाता है, जैसा कि हमारे केंद्र वाले में भी हो रहा था, मतलब राष्ट्रीय आयोग में भी हुआ करता था। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे राज्य की बॉडी है, तो नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इनको राज्य सरकार नियुक्त करता है, और राज्य सरकार नियुक्त करता है तो वेतन एवं भत्ते भी राज्य सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। वेतन भत्ते भी राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, इनके टेन्योर की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ 3 वर्ष के लिए पदावधि जो होती है इनकी, ये 3 वर्ष के लिए अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं। और ये वही शर्त है जिसमें अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष उम्र है और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। तो 3 वर्ष के साथ ही एक में 65 वर्ष है, ये अध्यक्ष के लिए होगी शर्त। और ये जब 3 वर्ष और 60 वर्ष की बात करेंगे तो ये सदस्यों के लिए अर्हताएं होंगी। ये सब पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, पर 2 बार से ज्यादा इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बाकी अपने पद पर ये फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे सदस्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी उम्र 60 वर्ष होगी तो वो फिर अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उसे फिर से अध्यक्ष तो मतलब सदस्य तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, उसे अध्यक्ष के थ्रू जोड़ा जा सकता है इस कमिटी में, इस मतलब आयोग में। तो इस प्रकार अध्यक्ष सदस्य को हमने देख लिया, राज्य सरकार इनके वेतन एवं भत्ते प्रोवाइड करती है। अब इनके पदावधि एवं त्याग पत्र देखेंगे तो जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है कि जिनको जो नियुक्त करता है उन्हीं को ये अपना त्याग पत्र भी देते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देंगे। तो त्याग पत्र राज्य सरकार को दिया जाता है। ये त्याग पत्र वाली बात आप जरूर दिमाग में रखिएगा सभी आयोगों की अलग अलग, क्योंकि ये त्याग पत्र कभी किसी को दिया जाता है, कभी किसी को दिया जाता है। स्थापना का वर्ष त्याग पत्र किसे देते हैं, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्याग पत्र ये राज्य सरकार को देंगे। और जब साबित कदाचार या अनुशासनात्मक कार्यवाही के थ्रू इनको हटाया जाएगा राज्य सरकार, तो भी ये राज्य सरकार के द्वारा ही अपने पद से हटाए जाते हैं। इनको हटाने के लिए जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ है राष्ट्रीय आयोग में कि वहाँ पर कोई विशेष जांच प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, तो इन्हें राज्य सरकार अपने विवेकानुसार हटा सकती है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इनके द्वारा किया गया कोई भी काम गलत है, अनुशासनात्मक नहीं है, ये अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने पद पे रहने के योग्य नहीं है, किसी न्यायालय द्वारा कोई इनको सजा दे दी गई और राज्य सरकार यह समझती है कि एक इनका नैतिक पतन हो गया है, तो इन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा और हटा दिया जाता है। उससे पहले कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इन्हें अपने पद से स्वैच्छिक रूप से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर इनको एक बार अपने पद पर नियुक्त कर दिया गया तो जब सरकार बदल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि इनको जो है तो अपने पद से हटा दिया जाएगा बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, तो ऐसा नहीं होता है। इनको प्रॉपर जिन समय के लिए नियुक्त किया गया है, तो अगर इनके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है तो इनको अपने पद पे बने रहने की स्वतंत्रता रहती है। पर बहुत प्रकार से जैसे हमारे निर्वाचन आयोग के और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को मतलब अपने पद पे बने रहने की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, विशेष प्रक्रिया है, तो उस टाइप की प्रक्रिया नहीं है। फिर भी अपने पद पे स्वैच्छिक रूप से रह सकते हैं जब तक कि इन्हें नियुक्त किया गया है, जब तक कि इनके ऊपर कोई कदाचार का आरोप नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार इनको हटाया राज्य सरकार के द्वारा जाता है और ये त्याग पत्र भी राज्य सरकार को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हमने त्याग पत्र हटाया जाना को देख लिया। अब इनके थोड़ा कार्य देख लेते हैं। कार्य हमने पहले समझे हुए हैं कि इनका कार्य क्या होता है, क्यों बनाई गई बॉडी है। तो इनका कार्य है, आप ये समझ लीजिए कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गई बॉडी है। यहां पर बालकों से मतलब ये है कि 0 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, इसमें लड़की एवं लड़के का भेद नहीं, इसमें बालकों की बात की गई। बाल अधिकार संरक्षण है, तो बाल मतलब है जो भी 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं हमारे राज्य में, तो उनके अधिकारों से संरक्षण के लिए। तो ये इसकी परिभाषा दी गई है 0 से 18 वर्ष जो बाल है, जिनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। हमने पहले बात की हुई है कि अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं, तो सबसे पहला काम होता है इनका अवेयरनेस जगाना
और जो पुराने काम है जो सभी आयोग करते थे कि जो उपाय किए गए हैं रक्षा उपाय, तो उनका मूल्यांकन करना कि उनका लाभ मिल पा रहा है, जो लाभार्थी हैं उनको कि नहीं मिल पा रहा है, उस पर काम करते हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। अगर कोई शिकायत की जाती है, अब ये बच्चे तो शिकायत नहीं कर सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स के द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा अगर शिकायत की जाती है तो ये जो है तो उसकी जांच करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये स्वप्रेरण से जांच करते हैं कि स्वप्रेरण, इनका काम थोड़ा स्वप्रेरण में बढ़ जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने अधिकारों के प्रति संरक्षित मतलब सचेत नहीं होते हैं, तो इनका कार्य बढ़ जाता है। और ये क्या करते हैं, स्वप्रेरण से ही कार्य करने का काम इनका रहता है, क्योंकि अगर इन्होंने कहीं पे देखा, कहीं पे पढ़ा, न्यूज़ में देखा, तो ये खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि जो है तो यहाँ पर किसी बच्चे के अधिकार का हनन हो रहा है या फिर यह गलत प्रक्रिया है, इस तरह बच्चों को नहीं ट्रीट करना चाहिए, ऐसे वगैरह में ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं। अभी भारत मतलब मध्य प्रदेश में कुछ राशन स्कीम की स्टार्ट किया गया है कि बच्चों को खाद्यान्न नहीं दिया गया अगर कोरोना टाइम पे, तो वो खाद्यान्न आप प्रोवाइड कराएं, क्योंकि उस टाइम पे वो स्कूल वगैरह तो नहीं चल रहे थे। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेती है। बच्चों के बस्तों का भार जो ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए काम कर रहे थे। तो ये सब बातें जो सुझाव है ये प्रोवाइड किए जाते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बच्चे जो आगे बढ़कर हमारे देश में, जो हमारे देश के उत्थान के लिए कार्य करें। तो इस प्रकार के इनके कार्य होते हैं, मूल्यांकन करना, संरक्षण करना, शिकायतों की जांच करना और अपने से इनिशिएटिव लेके जो सेम कार्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के थे वही राज्य बाल संरक्षण आयोग के होते हैं, और उन्हीं कार्यों को वो अपनी टेरिटरी, अपने राज्य में ये लोग करते हैं। इन्हें भी सिविल न्यायालय की पावर प्राप्त होती है। सिर्फ नीति आयोग के पास, हमारे आयोगों में इसकी पावर नहीं है, बाकी सबके पास सिविल न्यायालय की पावर होती है, तो उनके पास भी सिविल न्यायालय की पावर है। तो इस प्रकार इनके कार्यों को जाना। अन्य प्रावधान कुछ संबंधित है नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय आयोग का बस एक सबऑर्डिनेट बॉडी है, तो ये राज्य में काम करता है राष्ट्रीय आयोग के समान ही, तो इसीलिए इसके बहुत सारे कार्य नहीं विदित हैं। तो अब हम जो है तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश का समाप्त होता है यहीं पे। अब आगे हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है और इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।